नमस्कार, मैं डॉक्टर देवेंद्र मालवी, दैनिक सद्भावना पार्टी में आपका स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश में राजस्व वसूली में सबसे बड़ा यदि कोई हिस्सेदार होता है तो जमीनों की खरीदी बिक्री से होता है, जहां से स्टाम्प की ड्यूटी होती है और स्टाम्प से हजारों करोड़ों का राजस्व मध्य प्रदेश सरकार को मिलता है। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में फिलहाल जो मध्य प्रदेश सरकार है 4 लाख करोड़ के कर्जे में है, जो कि बहुत बड़ा कर्जा है। राजस्व की वसूली के लिए कई सारे अभियान चलाए जाते हैं, राजस्व की चोरी ना हो इसके लिए कई सारी इन्वेस्टिगेशन चलती रहती हैं। आर्थिक अपराध ब्यूरो का वो किया गया है कि कहीं अपराध हो रहे हैं उनके लिए इन्वेस्टिगेशन होती है, पर उसके बावजूद भी कई लोग जो हैं वो राजस्व की चोरी में अपना पूरा के पूरा ध्यान लगाते हैं। इसमें रियल एस्टेट सेक्टर के कई सारे व्यापारी बिल्डर्स हैं जो राजस्व की चोरी में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतते हैं। एक नियम है कि जब रजिस्ट्री होती है तो रजिस्ट्री पे मार्केट वैल्यू और गाइडलाइन वैल्यू इनमें जो अधिक होगा रजिस्ट्री उस पर होती है तब, और वो जो रजिस्ट्री का पैसा होता है वो राजस्व को सहायता करता है, वो मध्य प्रदेश के विकास को सहायता करता है। लेकिन इसमें काफी सारी चोरी के मामले सामने आते हैं। ऐसे ही मामले इंदौर के एक व्यापारी सार्थक सिंगापुर ग्रुप के अश्विन मेहता, राधेश्याम गुप्ता के ऊपर आरोप लगाए गए हैं। आरोप लगाने वाले आज हमारे साथ हैं मुकेश अग्रवाल जी, जो कि एक एनजीओ है, बहुत बड़ा संस्थान है जो भ्रष्टाचार निवारण पर काम करता है। कि उन्होंने कुछ इन्वेस्टिगेशन करी है, आज हमारे साथ में है। मुकेश जी नमस्कार। नमस्कार। मुकेश जी, आपने आरोप लगाए हैं सार्थक सिंगापुर ग्रुप के अश्विन मेहता और राधेश्याम गुप्ता पर, क्या आरोप है यहाँ? देवेंद्र जी, आरोप ये है कि मेरी कमेटी एंटी करप्शन इंटेलिजेंस कमेटी, मेरी कमेटी के पास कई समय शिकायतें आ रही थी कि ये सार्थक सिंगापुर ग्रुप मालिक अश्विन मेहता, पार्टनर श्री राधेश्याम गुप्ता, इनों के द्वारा बड़े पैमाने पर काले धन का लेन देन, जीएसटी चोरी, चोरी, स्टाम्प चोरी अविरत की जा रही है, जिससे शासन को लगातार करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। मुझे प्राप्त शिकायत के बाद में मेरे साथियों द्वारा जो मेरे से जुड़े हुए हैं कमेटी में, इस बात को का सत्यापन के लिए उनके सेल्स मैनेजर से मुलाकात करी। सेल्स मैनेजर के पास में एक ग्राहक के रूप में, ब्रोकर के रूप में पहुंचे, उनसे प्रपोजल की बात करी। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया, जिसका कि वीडियोस उपलब्ध है, कि ये ऑफिस है, 13,000 रुपये का भाव है, 13,000 रुपये का भाव में विक्रय होगा और रजिस्ट्री 8,000 रुपये की होगी। 5,000 रुपये आपको काले धन के रूप में देना होंगे। अच्छा, ये आपने उनके ऑफिस में जाके स्टिंग ऑपरेशन उन्हीं के सेल्स मैनेजर और ये आपने वीडियो भी बनाया। क्या आएगा? चेक वैल्यू 2,13,30,750 और रजिस्ट्री ये सब अलग से देना चेक से ही। इसमें भी ये भी सब चेक देना है। ये तीनों चेक लिख देना है, चेक, और ये भी चेक देना पूरे 2,70,66,750 ये हो जाएंगे नगद कैश वैल्यू। कैश देना, और ये चेक हो गया है ना। ठीक है, कितनी गजब बात कही। अच्छा, ये अनियमितता क्या सिर्फ एक जगह पे करी है? कुछ अनियमितता इनकी तो सभी जगह, सभी प्रोजेक्ट में चल रही है। तो आपने और भी जगह करी है। ये आकाश ग्रीन कॉलोनी इनके द्वारा विकसित की जा रही है। आकाश ग्रीन कॉलोनी जो कि इनके इनके द्वारा विकसित की जा रही है, सार्थक सिंगापुर ग्रुप। इसमें भी ये 3,500 4,000 रुपए के भाव में प्लॉट का विक्रय कर रहे हैं। अच्छा। और वहाँ 900 और 1,000 रुपए के भाव के रजिस्ट्री कर रहे हैं। वहाँ 75% पैसे का लेन देन काले धन के रूप में हो रहा है। ठीक है, 1,600 800 जो बोलोगे 800 क्या भाव आ रहा है? वही 5200 के आसपास बैठेगा उसमें। बताएं आप। 41 का काट जाएगा। 41,60,000 का। तो इसमें क्या पेमेंट कंडीशन रहेगी? 1 मंथ बनाना ना आपको। अच्छा, पार्ट पेमेंट का काम ही इसमें। तैयार माल तो आप लेना आने के बाद तो 1 महीने पीछे लेना सबसे। मान लीजिए कि कैश में अगर करना है एक प्लॉट, तो कैसा रहेगा उसका? कैश तो वैसे भी देना पड़ेगा ना। 10 लाख रुपये, 8 लाख रुपये तो कैश देना, आपको वाइट देना पड़ेगा, बाकी में तो कैश देना पड़ेगा। हाँ, मतलब चेक से देना पड़ेगा। अरे नगद। अरे ये बोल रहे हैं कि जैसे रजिस्ट्री का पैसा, जैसे जो भी गाइडलाइन, कितनी है अभी वहाँ की गाइडलाइन?
1000 रुपये, तो गाइडलाइन के हिसाब से देना पड़ेगा चेक, और बाकी नगद, और वो भी चेक से देता, और वो भी चेक से देता, और वो भी चेक से देता, और वो भी चेक से देता। बहुत बड़ी बात है, कितने राजस्व की हानि तो हो ही रही है, और साथ में काले धन का किस तरीके से शोधन हो रहा है, किस तरीके से आर्थिक अपराध हो रहा है। सरकार की नाक के नीचे इंदौर की, जहाँ पे प्रधान, यहाँ के मतलब मुख्यमंत्री, यहाँ के प्रभारी मंत्री भी हैं, उनके होते हुए ये सब चीजें हो रही हैं। तो आपने इसको, इस मामले को लेके और क्या कहते इस मामले को लेके मैंने संबंधित विभाग, जिसमें आर्थिक अपराध, वाणिज्य कर, इनकम टैक्स, कलेक्टर महोदय, कमिश्नर महोदय, इन्हों के पास मेरे द्वारा लिखित में शिकायत की गई है, जिसपे कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पिछले 3 महीने 4 महीने पूर्व से मेरी शिकायत चल रही ये है। मेरे हाथ में कुछ कागज रखे हैं, जहाँ माननीय चीफ मिनिस्टर को लिखा है उन्होंने, चीफ कमिश्नर को लिखा है, आर्थिक अपराध प्रमुख को लिखा है, और कमिश्नर महोदय को लिखा है। ऐसी तमाम सारी शिकायतें जो कि मुकेश अग्रवाल जी द्वारा की गई हैं, और इस पे आपका कहना यह है कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हाँ, ये बड़ा चेहरा होने के कारण, इनका राजनीतिक वजूद बड़ा होने के कारण प्रशासन निष्क्रिय अवस्था में है। मैं शासकीय कार्रवाई में टाइम लगता है सर। आपने शिकायत, शासकीय कार्रवाई 3 से 4 माह पूर्व हो। फिर आपने इनको लेके उच्च अधिकारियों पे और गए आप? हाँ, मैं बार बार उच्च अधिकारियों के पास गया। जी। मैंने अपनी शिकायत के मामले में निवेदन करा कि महोदय इसकी अविलंब जांच की जाए, क्योंकि शासन को लगातार नुकसान दे रहे हैं। कुछ काले धन का शोधन हो रहा है, काले धन का लेन देन, जीएसटी की चोरी हो रही है। बिल्कुल आपके हो रही है। अनुसार जो आपने जीएसटी कमिश्नर को लिखा है कि काफी सारी चोरी हो रही है, इसमें जीएसटी की है और इनकम टैक्स की चोरी लिखी है आपने। कई सारी आरोप मुकेश जी द्वारा लगाए गए हैं। हालांकि आरोपों की जांच करना एक अलग विषय है, और आरोप कितने सिद्ध होते हैं एक अलग कहानी है। लेकिन मुकेश जी का आरोप है कि उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन करा, और इनके द्वारा जो वीडियो बनाए गए हैं, इसको उन्होंने वेरीफाइड करने के लिए अपनी अगली स्टेप उठा रहे हैं। और मुकेश जी, इस बारे में और आपका क्या कहना है? इस बारे में मेरा सिर्फ ये कहना कि मैंने जो है इनके कई सेल से मैंने के वीडियोस बनाए हैं, इन्होंने ओन हैंडराइटिंग में लिखवाया है। ओह अच्छा, उन्होंने लिख के भी दिया हाँ, लिख के भी दिया कि ब्लैक का अमाउंट क्या होगा और व्हाइट का अमाउंट क्या होगा। हाँ, ब्लैक अमाउंट क्या होगा, मतलब चोरी भी लिख के साथ, हाँ। वेरी गुड। तो इन्हों के द्वारा सब लिख के भी दिया गया है कई सेल से में जो है। और इनके सभी प्रोजेक्ट में इस बहुत बड़ा स्कीम चल रहा है इनके द्वारा। सभी प्रोजेक्ट में काले धन 40 है ना, तो 12 लाख तो चेक से रहेगा, हाँ, है ना, और बाकी नगद देना पड़ेगा। बाकी फिर नगद रहेगा। 1500 से रजिस्ट्री हो रही है। हाँ हाँ हाँ, इसकी जो बचेगा आपका ये कैश काट रहेगा। 21 लाख कैश का हाँ, मतलब नगद देना पड़ेगा। नगद। तो इसके अलावा ये तो हो गई काले धन की बात, टैक्स चोरी की बात, काले धन की। इसके अलावा साथी सिंगापुर ग्रुप का और क्या क्या, किस किस तरीके के जो खुलासा आप कर सकते हैं? इनके द्वारा ये भी है, माफिया है, बड़े अवैध कब्जे भी कर लेते हैं। ग्राहक परेशान है, अनियमितता बहुत चल रही है, ग्राहक परेशान है, समय पे कमिटमेंट पूरे नहीं करते हैं। अच्छा, हाँ, और इसके अलावा मेन तो ये है कि ये लगातार शासन को नुकसान दे रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन, जैसा कि आपने बताया कि 4 लाख करोड़ का कर्जा है, तो यदि इस प्रकार चलता रहा तो कर्जा तो बढ़ना ही है। कर्जे से कैसे उबर पाएगा मध्य प्रदेश? मुकेश जी की बात ठीक है। एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते ये एक सोचना गंभीर विषय है कि हमारी मध्य प्रदेश सरकार 4 लाख करोड़ के कर्जे में है, 4 लाख करोड़ से अधिक के कर्जे में, और यदि टैक्स की चोरी इस तरीके से की जाएगी तो इसका नुकसान आम जनता को भुगतना पड़ेगा। तो मुकेश जी, इसके अलावा आप कुछ और कहना चाहते हैं जनता से? बस जनता को मैं जागरूक करना चाहता हूँ कि जिस भाव में प्रॉपर्टी खरीदे उसी भाव में रजिस्ट्री कराए, जिससे कि शासन को अधिकतम राजस्व मिले और मध्य प्रदेश कर्जे से बाहर आ सके। अब सवाल ये उठता है कि इतने सारे पैसे जो ब्लैक में लिए थे, इन ब्लैक के पैसे का यूज क्या होता है और कहाँ इनका निवेश किया जाता है? ब्लैक का पैसे का यूज ये क्या है कि ब्लैक का पैसा जो है इनके द्वारा वापस से जो है कोई भी बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने में ब्लैक के रूप में पैसा दिया जाता है। अच्छा, स्टाम्प ड्यूटी बचाना, टैक्स बचाना, इनका उद्देश्य ये है। शासन को नुकसान पहुंचाना, शासन को नुकसान पहुंचाना, खुद को फायदा पहुंचाना, स्टाम्प ड्यूटी, टैक्स से जीएसटी सबको बचाना। इस मामले में सद्भावना पार्टी ने आगे की जांच शुरू की है। नया अपडेट लेके जल्दी हाजिर होंगे और आपको बताएंगे कि ये आरोप कितने सही हैं और इस पर क्या कानूनी प्रक्रिया चालू हुई है।
तो ये है हमारे साथ में मुकेश जी। हमने इस संदर्भ में अश्विन मेहता, सार्थक सिंगापुर ग्रुप, राधेश्याम गुप्ता जी को ईमेल करा, उनसे उनका पक्ष जानना चाहा, पर उनकी तरफ से कोई रिवर्ट नहीं आया है। हम ये फिर कहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। यदि इसी जगह पे हमारे मंच पे अश्विन मेहता जी या उनके कोई प्रतिनिधि आके इस सवाल का जवाब देना चाहे तो ये मंच उनके लिए खुला हुआ है, और वो चाहे तो हम आमने सामने बैठा के किसी भी चीज़ों में आमने सामना करा सकते हैं। यदि आप आए तो आपका स्वागत है। दैनिक सद्भावना पार्टी बने रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद।